क्षेत्र में एक चीज़ का बहुत हल्ला है कि जो है अमित मंडल सिर्फ बीजेपी के साइलेंट वोट और संजय यादव को गुंडा कह के चुनाव जीतते हैं। अमित मंडल जी के साइलेंट वोट ही आज उन्हें चुनाव हराएंगे। लिख लीजिए कहीं, लिख लीजिए। ये साइलेंट वोट का जो उन्हें गुमान है ना, आज हमने उसी 3 साल 3.5 साल उन्हीं साइलेंट वोट के पीछे मेहनत किया, दुख सुख जाना। आखिर क्या गलती होगी हमसे? आज हमने ये दिखा दिया और हमारे लोगों ने दिखा दिया। आज वही साइलेंट वोट तो उन्हें कहीं बैठने नहीं दे रहा है, वोट मांगने के लिए नहीं दे रहा है। मूड बनाए हुए हैं। हम अपने तरफ से एक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, एक सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि देखिए, हम हमारे पिताजी, हमारे पार्टी के लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे तरफ से कोई गलती हुई हो पूर्व में, तो मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों के बीच में ये माफ़ी मांगता हूँ। अगर किन्हीं से लगता है कि गलती हुई हो, और 10 साल अगर हमसे कोई गलती हुई भी, तो यहाँ की जनता ने 10 साल हमें बैठाया, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना। हमारे पिताजी ने कभी हार नहीं माना। हर सुख दुख में, हर विपत्ति में शामिल हुए, हर साथ विपत्ति में वो उन्होंने साथ दिया हर एक लोग। ऋषि जी, आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ मामला था? जरा संक्षिप्त में बताइए। हम मौजूद नहीं थे, हम भी घर में खाना खा रहे थे। जब हम फेसबुक खोले और फेसबुक लाइव में हम देखे कि राघव मिश्रा को घेर करके इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है। जी, आगे बताइए। पकड़ के रखा हुआ है। फिर मैं वहाँ से निकला, अपने घर से अपने बाइक से निकला। मैं वहाँ प्लॉट पे गया। प्लॉट पे जब जाकर के मैं देखा किस तरह से घेर खा रहा है चारों जगह बता दीजिएगा। वो बहरिया और अमलों के बीच की घटना है, ठीक है। तो वहाँ देखिए पूरे भीड़ हो रहा है एकदम। अमित जी पूरा चिल्ला रहे हैं, एकदम समझ में नहीं आ रहा था भाई क्या बात हुआ है, नहीं हुआ है। अगर हम इस मकसद से गए कि कोई आपस में तकरार ना हो जाए भाई, फिर से जो है छलिया अपना कोई छल में जो है पास नहीं हो जाए, इस मुद्दे से हम गए। तो पहले हमको तुमताम करना सब शुरू किया। हम कहीं कुछ नहीं देखे भाई कौन है, नहीं है भाई, सबको अलग करो, अरे हटवार तो ये हो। तो जब वहाँ मुझे कोई आदमी नजर नहीं आया, मेरा भी कोई आदमी है नहीं नजर आया, और इन लोगों ने घेरना शुरू किया हमको, और घेर करके अंधेरे में ले आ करके हमको जो है शर्ट फाड़ा है। देखिए ये सब एक वीडियो वो दिखा रहे हैं कि जिसमें कि आपका प्रशासन के साथ पूरे शर्ट में है, फिर शर्ट फट जाता है, उस पर बिल्कुल। मैं जब वहाँ पहुंचा तो शर्ट तो था ही ना, मैं घर से तो फाड़ के गया नहीं था। घर से फाड़ के जाता तो ना मेरा शर्ट सेंस लगाइए ना कि जब ये वहाँ पे पहुंचे थे मामला को शांत कराने, तो ये इनका शर्ट नॉर्मल था, इनके साथ कोई हाथापाई नहीं हुआ। जैसे ही लोग ये अपने आप को देखे कि मैं अकेला हूँ, ये साइड हटे उस अंधेरे से। पहले हाँ, उस समय प्रशासन आपका शर्ट कब कैसे फट गया? वहां से मैं निकला जब मैं अपना कोई भी समर्थक वहां मुझे नजर नहीं है, अपना राजद का कोई समर्थक नजर नहीं आया, तो वहां से मैं निकलने का प्रयास किया। वो लोग 7-8 गाड़ियों से थे और टारगेट कर रहे थे कि किसको किसको मारना था। टारगेट में ब्राह्मण 2 ही थे, राघव मिश्रा था, और राघव मिश्रा को जब मार रहा है तो ऋषि झा जरूर आएगा, और ऋषि झा टारगेट पर था। उसके बाद ब्राह्मण जाति के लोग टारगेट पे थे। आप ये भी देखिए कि वहां पुलिस प्रशासन के बहुत लोग थे, लेकिन एसके मिश्रा पर ही वार किया गया, लहूलुहान कर दिया गया उनको। जाकर देखिए राउंड में चोट है, पैर में चोट है, और कई जगह चोट है। वो बेचारे भाग कर खेत में अपना जान बचाए हैं, एक पुलिस प्रशासन के आदमी। अब ये समझ सकते हैं गुंडा कौन है भाई। ठीक है, लोग दिखा रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहा है, बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मेरा ये ड्रामा है, आप लोग सभी समझे कि ये ड्रामा है। क्या हमारे दिनकर झाजी को जो मारा गया था, हमारे दिनकर झाजी को जो बिजली ऑफिस में मारा गया था, क्या ये भी ड्रामा था? अगर है तो आप बताइए, क्या यह भी एक ड्रामा है? हमारे निशिकांत दुबे जी को हम बिल्कुल लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ में प्रदीप भैया के साथ में सपोर्ट में थे, लेकिन मैं कभी उनके खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला हूं। लेकिन आप उसी राहुल जोशी का वीडियो में देखिए, उसने सुअर का संबोधन किया है, उसने सुअर का संबोधन किया है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप इसके माध्यम से देखिए कि किस तरह से ब्राह्मण जाति को टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ ये हमारे विधायक महोदय की देन है, और उनके 4 स्वजातीय चेहरा उन्हीं के द्वारा। आप देखिए शुभम मंडल, आप जान रहे हैं किस तरह से एकदम बयानबाजी दे रहा है। विधायक जी की तरफ से कहा गया है कि वो लोग जो है सिर्फ जो एक समय वो लोग सिर्फ अपना कौन किए? राघव मिश्रा जी गुंडा हैं, ऋषि झा जी गुंडा हैं, एसके मिश्रा जो अधिकारी अपने दम पे वर्दी पहने वो गुंडा हैं। हमने कहाँ शामिल किया उन्हें? हमने कहाँ शामिल किया? ये राघव मिश्रा वही है जो पिछली बार किसी खास चीज़ की उनको उपलब्धि हुई थी तो सबसे पहले मिठाई खिलाने अमित मंडल को गए थे, और अब गुंडा हो जा रहे हैं इस चीज़ को। जिला के सबसे युवा मुखिया थे, वो हैं, वर्तमान में हैं,
और वो पहले उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे। जब मुखिया वो जीते, उनकी मुँह जुबानी है कि पहली बार अगर पहला मिठाई किसी ने खिलाया था तो मुझे राधा मिश्रा ने खिलाया था मुखिया बन के। शर्म आना चाहिए जो लोग आपके अपने जीत के खुशी में आपको मिठाई खिलाते हैं और वैसे लोगों को आज आप गुंडा कहते हैं। आप परसों की घटना को देख रहे हैं ना, एक बेचारे बुजुर्ग आदमी को, रोतारा चौक की गली की किसी घटना है, एक बुजुर्ग आदमी को मार करके पूरा जो है ये आंख फुला दिया गया है, माथा फोड़ दिया गया है, उसमें लिखा गया भोरे सुबह में देखते हैं कि राजद के गुंडों ने, जबकि मारने वाला कौन था? मनीष कुमार माही। ये आप लोग किसी से नहीं छुपा है, बीते 7 दिन में देखा जाए, आप किसी लोगों से नहीं छुपाए कि मनीष कुमार माही किसका आदमी है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से मतलब छल किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई गुंडा कौन है। अब ब्राह्मण समाज भी गुंडा हो गया, क्योंकि अगर हम लोग आरजेडी के लोग हो गए, हम लोग एक जाति विशेष के नेता को नहीं पकड़े हैं, जो आज पूरे जमात के नेता है हमारे संजय यादव जी, हर लोगों के, हर गरीबों के साथ में रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। तो आज जो लोग संजय भैया के साथ में जुड़े हैं वो सभी गुंडा है। अब आखिरी सवाल, कल मतदान होना है, क्या सवाल से पहले मेरा आप लोगों के माध्यम से कुछ एक हमारे मन में है, वो भी हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि आज इस विधानसभा में पिछले 10 साल में जितना भी काम हुआ, मेरे कहने का मतलब अगर कुछ जो विधायक फंड का काम होता है, जितना भी काम हुआ, मैं आपके माध्यम से एक कहना चाहूँगा कि उसका जांच किया जाए कि वो 10 साल में काम किसने किया वो 10 साल में काम। वही 10 साल में मैंने तो पहले भी कहा था आप लोगों के माध्यम से कि वो 5 चेंगड़ा, जिस 5 चेंगड़े के गाड़ी में आज अमित मंडल जी चलते हैं, जिस 5 चेंगड़े को साथ में 24 घंटा रखते हैं, कल अगुवाई, इस लड़ाई जो घटना घटी इसकी अगुवाई भी उसी 5 चेंगड़े ने किया। पहली चीज, उनके पूरे विधायक फंड की जांच हो कि उन्होंने अपना जो 10 साल का जो विधायक फंड है, किस लोगों ने चलाया उस विधायक फंड को, कौन सी कंपनी और कौन सी कंपनी थी। आशा इंटरप्राइजेस कौन है, खुशी इंटरप्राइजेस कौन है, ये 2 कंपनी की जांच। और निराला जेई, मैं तो बता देता हूं, जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, संजय यादव जी यहाँ से जीतेंगे, पूरे 10 साल का मैं जो उनका कार्यकाल है विधानसभा का, जो विधायक फंड का काम है, एक एक चीज का जांच कराऊंगा। निराला जेई के ऊपर मैं आरटीआई करूंगा, मैं नहीं, मेरे पार्टी के लोग करेंगे। ये जेई साहब जो है हमारे गोड्डा विधानसभा में एक जेई बन के नहीं, एक ऑफिसर बन के नहीं, एक पार्टी विशेष और जाति विशेष कह के जिस तरह से लाभ पहुंचा है। आशा इंटरप्राइजेस, खुशी इंटरप्राइजेस, ये नाम याद रखिएगा प्रमाण के साथ। पहली चीज, आज जो चापाकल लगा हमारे विधानसभा में, आज बताइए, चापाकल तो सार्वजनिक होता है, सरकार चापाकल क्यों देती है? कि भाई लोगों के घर में नहीं लगे, गांव के बीच में लगे, जहां पे हर तरह के लोग पानी पी सके। लेकिन आज ये चापाकल उनके गिने चुने कार्यकर्ताओं के घर में चापाकल दिया जाता है, और वही लोग जब गांव वाले को पानी चाहिए होता है, तो वही लोग क्या बोलते हैं कि चापाकल से पानी पीना है, पहले अमित मंडल को वोट दो तब पानी पीने देंगे। ये है गुंडागर्दी, ये है तानाशाही। तीसरी चीज, आज जो हमारे जिला में डीप बोरिंग हुआ, जितना भी खेतों में डीप बोरिंग हुआ, एक बात मैं तो बता रहा हूं, 23 तारीख के बाद एक डीप बोरिंग का जांच होगा। 600 फीट का होता है, 500, 550, 600 फीट तक जाता है डीप बोरिंग, 100 फीट 200 फीट में लाके छोड़ दिया गया है। जांच हो, उसमें क्या लगता है, मेरे पास सारा डिटेल है, उसमें जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है, उसमें जो रॉड यूज किया जाता है, उस रॉड का जांच हो, कौन सा रॉड यूज किया। आज विधायक फंड का काम उन्होंने कहीं पे भी पूरा नहीं किया। आज मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, परसपानी का, शंकर महतो जी के घर से मेन रोड तक का रोड था, बनाना था पीसीसी, वहां पे पेवर डाल दिया गया, 200 मीटर पेवर डाल के छोड़ दिया गया, सरकार से पूरा पैसा उठाया गया। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं ये चीज, आप जाके जांच करिए, और है विधायक में हिम्मत अमित मंडल में तो जांच करवाएं और बताएं कि सही है गलत। वो पीसीसी के लिए पास किया गया था, वहां पे पेवर ब्लॉक डाल के 200 मीटर में लाके छोड़ दिया गया, और पैसा सरकार से पूरा उठाया। आज जितने भी पोखर का काम हुआ इस विधानसभा, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, मेरे घर के आसपास नेबर रहते हैं, मैं सोया हुआ हूँ घर पे। अगर मेरे आस पड़ोस के लोग ये देख रहे हैं कि इस घर में चोरी हो रहा है, तो क्या अगल बगल वाले मदद करने भी नहीं आएंगे? जब वो देख रहे हैं, जब हर कुछ प्रचार प्रसार खत्म हो गया और
मेरे कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोगों से मिल सकते हैं 24 घंटे के समय में। मिलने का मतलब क्या होता है? आज तो सांसद जी ने भी कहा कि अगर कोई मिलना चाहता तो 2 गाड़ी लेके, एक खुद की गाड़ी, एक सुरक्षा की गाड़ी रहनी चाहिए। वो 8 गाड़ी लेके किस मकसद के साथ उस गांव में गए? वो 8 गाड़ी लेके भय का माहौल फैलाने उस गांव में गए। उस 8 गाड़ी में कहीं ना कहीं पैसे था, साड़ी थी लोगों को चुनाव का वोट खरीदने के लिए। जिस क्रम में हमारे लोगों ने रोका तो कुछ लोग उनके लेके खेत होके भागे। जिस क्रम में कुछ पैसों की, जो आप लोगों ने भी वीडियो के माध्यम से देखा कि कुछ पैसे गिरे हुए थे रोड पे, खेत में कुछ पैसे गिरे हुए थे, प्रशासन के भी लोगों ने देखा। विधायक जी कह रहे थे 200-300 बांटेंगे क्या? भाई तो उनका और हैसियत क्या है? काम किए रहते तो आज ये नौबत थोड़ी आता। 10 साल में अगर हमारे गोड्डा विधानसभा की जनता के लिए अगर काम किए रहते, सुख दुख के साथ ही रहते, वक्त में काम आए रहते तो ये नौबत ही नहीं आता। रात बेरात जो नचनिया, वो कह रहे थे कि डंडा लेकर के राजद के गुंडे सामने आए हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ लाइव के माध्यम से, देखिए फोन उनका जरा सा। राजद के गुंडे लगातार वो जो है कि जिक्र कर रहे थे लाइव में, और लोग भी कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि डंडा लेकर के सामने आए हों। आप लोगों का भी जो देखने का तरीका मेरे ख्याल से सही है कि नहीं है, मैं आप लोग लीजिए ना। ये मैंने भी लाइव में उस फोटो आगे करिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, आप देखिए, ये राधा मिश्रा जी हैं। थोड़ा सही रखिए। देखिए कहाँ लाठी चला, देखिए खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लाठी मारा, खड़े हैं, क्लियरली दिख रहा है, उनका ही लाइव में दिख रहा है, उनके ही फेसबुक के माध्यम से दिख रहा है। सक्षम है, फिर भी मैं अपने शौक से आया हूँ इस यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए। और मेरे पिताजी में वो साहस था कि अपने बेटे को, अपना उनका लड़का जो वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा था, वो सब छुड़वा के आज गुड्डा के लिए समर्पित कराया। तो आप लोग समझिए, हमारे अंदर कोई नौछो नहीं है, मेरा कोई काम नहीं चलता। सवाल आप पूछना चाहेंगे। बीते जो प्रकरण हुआ हम लोग वाला, उसमें से 2 ही नाम निकल के सामने आ रहा था, एक हरिजन और एक ब्राह्मण, दोनों पर टारगेट किया जा रहा था। और आपने भी अपने लाइव के माध्यम में इस चीज को कई बार जिक्र किया। इस पर क्या कहिएगा? हरिजन और ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया? लाइव में देखिए, मैं टारगेट नहीं किया हूँ, जिसके साथ ये आप बीती हुई वैसे लोगों ने टारगेट किया। उन लोगों ने बताया कि देखिए मेरे साथ ये घटना घटी। मैंने जब पूछा नाम क्या है, तो जब वो नाम बताए तो बोले कि जाति सूचक शब्द कह के अमित मंडल जी मुझे गाली दिए और धमकी तक दिए कि गोड्डा नहीं घुसोगे, गोड्डा नहीं आओगे क्या, अमलों में ही रहोगे। यही नहीं देखी, जब उनकी माता जी गई थी वोट मांगने मोहनपुर, वीडियो दिखा दे क्या आप? अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ। महिला मोर्चा के उनके साथ जो लोग गए थे, क्या बोली थी? आदिवासी समाज के लोगों को उन्होंने कहा था कि गोड्डा घुस के दिखाना। तो धमकी और गुंडागर्दी तो वो खुद उनके लोग कर रहे हैं, दूसरों को क्या वो आरोप लगाएंगे? भैया, मतदान को कुछ घंटे बचे हैं, आम लोगों से क्या अपील कीजिएगा? हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि देखिए 10 साल में आपने क्या खोया आपको पता है। 10 साल में आपने, भले ही आपकी आंखों में धूल झोंका गया, अपने आप को सुंदर स्वच्छ नॉन क्या बोलते हैं, बिना कोई किसी भ्रष्टाचार के नेता के रूप में, लेकिन मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हर एक चीज का मैंने उदाहरण दे दिया। आप बता दें कि उन 5-6 चेंगड़ों के अलावा अगर वो किसी को पहचानते भी हों तो पहली चीज। अब जो भी गलती हमारे विधानसभा के लोगों ने 10 साल में किया, देखिए परिवर्तन तो विधानसभा में तय है, लोग भी हर तरह से मूड बनाए हुए हैं। हम अपने तरफ से एक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आप लोगों से, एक सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि देखिए हम, हमारे पिताजी, हमारे पार्टी के लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे तरफ से कोई गलती हुई हो पूर्व में, तो मैं सार्वजनिक रूप से आप लोगों के बीच में ये माफी मांगता हूँ। अगर किन्हीं से लगता है कि गलती हुई हो, और 10 साल अगर हमसे कोई गलती हुई भी, तो यहाँ की जनता ने 10 साल हमें बैठाया, लेकिन हमने कभी हार नहीं माना, हमारे पिताजी ने कभी हार नहीं माना। हर सुख दुख में, हर विपत्ति में शामिल हुए, हर साथ विपत्ति में वो उन्होंने साथ दिया हर एक लोगों का। कोई ऐसा मुसीबत ना हो। मैं तो कहता हूँ कि पूरे जिला के पहले ऐसे नेता होंगे जो हर एक जनता का फोन एक बार में उठाते हैं, और जिस कारण से नहीं उठा पाते हैं तो कॉल बैक करते हैं। इसी बात का लोगों को गर्व है कि एक नेता हो तो ऐसा जो फोन उठाता हो, जिस नेता का नंबर सबके पास हो, जिस नेता को हम पहचानते हो, जो नेता सुख दुख में साथ दे सके, जो नेता हमारे बीच रह सके, जो नेता बिना कोई लोभ लालच के अपने पूरे परिवार को सेवा में लगा सके। आज क्या है, आज तो सौभाग्य है ना गुड्डा के लोगों का। संजय यादव जी ही नहीं, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मेहनत करती है इस क्षेत्र में,
उनके साथ उनके पुत्र, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे पार्टी के लोग करते हैं, गठबंधन के लोग करते हैं, तो ये सौभाग्य ही है। आज आप बताइए ना कि 4 साल 6 महीने कहाँ अमित मंडल जी को किसी शादी बारात श्राद्ध में देखा गया? कहीं देखा गया क्या? आज 6 महीना जब बचा तो देखा कि अरे बाप रे, फुल प्रूफ एक्टिव है, तो कॉपी करने लगे। तो आप समझने की चीज़ है, लोगों को ये समझना होगा। आज वो किसी को नहीं पहचानेंगे, और आप मान के चलिए अगर किसी कारणवश वो जीत भी जाते हैं, होगा तो नहीं, इतना जान लीजिए हुड्डा और 10 साल पीछे चले जाएगा। और जो भ्रष्टाचार का जो मैंने आज आरोप ऑन रिकॉर्ड लगाया है, इसका सीमा पार तो हो ही चुका है। आप समझिए कि हर सीमा वो पार कर चुके हैं और कर देंगे। और जो गुंडागर्दी उनके चेंगड़ों के द्वारा, उनके द्वारा किया जा रहा है क्षेत्र में, बिना लोगों के आंखों में धूल झोंक के, तो ये गुंडागर्दी अब जो है, जो चुनाव का समय होता है वो पूरे 5 साल करेंगे। गुमान हो गया, उन्हें घमंड है इस चीज का कि हम कुछ करें या ना करें, मेरा हम किसी से मिले या ना मिले, कमल फूल के नाम पे तो वोट मिल ही जाएगा। लेकिन लोग अब बेवकूफ नहीं है, लोग अब बेवकूफ नहीं है। लोगों को काम चाहिए, लोगों को ऐसा लोग चाहिए जो सुख दुख में साथ दे सके। क्षेत्र में एक चीज़ क्या बहुत हल्ला है कि जो है अमित मंडल सिर्फ बीजेपी के साइलेंट वोट और संजय यादव को गुंडा कह के चुनाव जीतते हैं। अमित मंडल जी के साइलेंट वोट ही आज उन्हें चुनाव हराएंगे। लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ये साइलेंट वोट का जो उन्हें गुमान है ना, आज हमने उसी 3 साल 3.5 साल उन्हीं साइलेंट वोट के पीछे मेहनत किया, दुख सुख जाना, आखिर क्या गलती होगी हमसे? आज हमने ये दिखा दिया और हमारे लोगों ने दिखा दिया। आज वही साइलेंट वोट तो उन्हें कहीं बैठने नहीं दे रहा है, वोट मांगने के लिए नहीं दे रहा है, किस आधार पर वोट मांग रहे ये नहीं कह रहा है। बस यही है, आग्रह करेंगे आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कि कल जब मतदान हो तो हमारे पिताजी को, संजय प्रसाद यादव जी को क्रमांक संख्या 3 पे लालटेन छाप पे वोट दें, और एक बार अगर गलती किए भी हैं तो गलती सुधारने का मौका दें। धन्यवाद। कल जब वोट देने जाएं, जब सो के उठे तो सबसे पहले मतदान करें, फिर जलपान करें।